subscribe my channel and press the bell icon and like and share. Thank you. एक गांव में बहुत अमीर कबीर राजा रहता था। दुनिया की हर नायाब चीज उसके महल में मौजूद थी। उसकी 7 बेटियां थीं। ये सातों बहुत खूबसूरत थीं। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और उनके हर काम उनकी मर्जी के मुताबिक होते और सिर्फ उनकी पसंद के पकवान ही बनते थे। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों को जमा किया और बोला, आप ये ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रही हैं, ये सब किसके नसीब का खाती हैं? राजा की सबसे बड़ी बेटी बोली, अब्बा हुजूर, हम आपके नसीब का खाते हैं। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर बादशाह ने दूसरी, तीसरी और चौथी बेटियों से यही सवाल पूछा। 6 बेटियों ने यकदम जवाब दिया, अब्बा हुजूर, हम आपके ही नसीब का खाते हैं। बादशाह ने 7वीं बेटी को खामोश देखा तो बोला, बेटी तुम कुछ नहीं कहोगी? 7वीं बेटी ने अपनी 6 बहनों को देखा और फिर राजा की तरफ देखा और सर झुका के बोली, अब्बा हुजूर, हम अपने नसीब का खाते हैं। राजा ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मैं तुम्हारी शादी बहुत गरीब लड़के से करवाऊंगा, फिर देखूंगा कि तुम ये मज़े मज़े के पकवान कैसे खाती हो और ये ऐशो इशरत की ज़िंदगी कैसे गुजारती हो। राजा ने मशीर ख़ास को हुक्म दिया कि जाओ और सड़क पर जो भी तुम्हें गरीब लाचार इंसान नज़र आए उसको हाजिर किया जाए। 2-3 घंटे बाद एक लड़के को हाजिर किया गया। राजा ने उस लड़के का जायज़ा लिया। वो लड़का एक पैर से माजूर था और उसके कपड़े बहुत खस्ता हाल थे। राजा उसको देखकर मुस्कुराया और अपनी बेटियों को बुलवाया और बोला, ये हमारी सबसे छोटी बेटी के होने वाले शौहर हैं और इन दोनों की शादी कल है। फिर राजा अपनी छोटी बेटी की तरफ देखकर बोला, आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी अब्बा हुजूर, हमें ये रिश्ता कबूल है। आपने जो भी फैसला किया होगा वो सही होगा। राजा बेटी को इतना संजीदा देखकर हैरान रह गया और अपनी इस हैरानी पर काबू पाते हुए वो अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन सुबह से ही लोग राजा के महल में जमा होने लगे। कुछ रसूम वगैरह हुई और राजा ने एक जोड़े में अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। चलते चलते रानी ने इस माजूर नौजवान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, उमर। अच्छा उमर, आपका घर कहाँ है? उमर बोला, बस आने वाला है। उमर एक झोंपड़ी के पास रुका और बोला, रानी साहिबा, ये है मेरा घर। रानी ने एक नज़र झोंपड़ी को देखा और बगौर जायज़ा लेने लगी। वो 2 चारपाई जितनी झोंपड़ी में रानी दाखिल हुई और ज़मीन पर बैठ गई। एक कोने में छोटा सा बावर्ची खाना था। उमर वहाँ चाय बनाने लगा। रानी बहुत थक गई थी इसलिए वो आराम करने के लिए लेट गई, लेकिन उसे ज़मीन पर सुकून नहीं मिल रहा था। ज़मीन कहीं से ऊंची और कहीं से नीची थी। रानी हड़बड़ा कर उठी और उमर से कदाल लेकर ज़मीन खोदने लगी। रानी ने थोड़ी सी ज़मीन हमवार की। अब वो दूसरी तरफ से ज़मीन खोदने लगी। रानी ने जैसे ही कदाल ज़मीन पर मारा, उसको किसी लोहे की चीज़ से टकराने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर उमर भी रानी की तरफ देखने लगा। रानी ने मज़कूरा जगह पर ज़मीन मज़ीद गहराई में खोदना शुरू किया तो ज़मीन में एक प्लेट सी नज़र आई। उमर रानी के पास आया और बोला, रानी साहिबा, आप यहाँ से हट जाइए, मालूम नहीं ये क्या बला है। रानी ने उमर को देखा और नीचे बैठकर हाथ से मिट्टी हटाने लगी। आधे घंटे की कोशिश के बाद एक सोने से भरी हुई देग बरामद हुई। उमर की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने सारे जेवरात उमर के मुंह से बेइख्तियार निकला। रानी ने उमर को नसीहत की कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए। रानी आहिस्ता आहिस्ता जेवरात निकालती और उनको फ़रोख्त कर देती। देखते ही देखते रानी फिर से अमीर कबीर हो गई। राजा को पता चला कि इस गांव में इससे भी ज़्यादा अमीर रानी आई है। राजा ने मशीर ख़ास से कहा, जाओ मालूम करो कि कौन है वो जो मुझसे भी ज़्यादा दौलतमंद है और उसके पास मुझसे ज़्यादा ऊँट हैं। वज़ीर कुछ देर में आया और बोला, बादशाह सलामत,
وہ اور کوئی نہیں، آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی رانی صاحبہ ہیں۔ راجا کو یہ سن کر اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا اور وہ خود اس بات کی تصدیق کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ راجا جب رانی کے محل میں پہنچا تو یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رانی پہلے سے کہیں اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ راجا نے رانی سے کہا، بیٹی یہ سب کیا ہے؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ رانی نے جواب دیا، ابا حضور، یہ ہمارا نصیب ہے۔ راجا یہ سن کر شرمندہ ہو گیا اور ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے اور وہ جھک کر رانی سے معافی مانگنے لگا۔ پیارے بچوں، ہمیں بڑے بول سے گریز کرنا چاہیے۔